हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म। तो प्रिज्म एक इस टाइप का जो डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ किया है, इस टाइप का ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ होता है। तो अगर आपने कभी देख रखा हो उसका, तो इसकी प्रॉपर्टी के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे ये रिफ्रैक्टिंग, जब लाइट इस पर पड़ती है तो कैसे उसको रिफ्रैक्ट कर देता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो प्रिज्म क्या होता है, सबसे पहले वो समझें। देखो, ये हमारे पास एक प्रिज्म है। ये जो मैंने दो सरफेसेस बनाए हुए हैं जिससे ये बाउंड है, इन सरफेसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ओके। ये हमारा इसका बेस होता है, इसको हम बेस ऑफ प्रिज्म कह सकते हैं, बेस ऑफ प्रिज्म। और ये हमारे पास जो एंगल मैंने ए नेम दिया है, तो ये हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हम इसको कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट इज द, मैं साथ साथ लिख देता हूं, इट इज द पोर्शन ऑफ ए, इट इज द पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग, transparent, it is the portion of a transparent refracting medium bounded by two surfaces। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है टू, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस inclined to each other। ठीक है, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से बाउंड होता है जो एक दूसरे पर इंक्लाइंड होते हैं। और कितने एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं? ए एंगल पर। ए एंगल हमने इसको नेम दिया है, क्या कहते हैं इसको? एंगल ऑफ प्रिज्म या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम इसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं देखो यहां पर हम पूरा का पूरा डायग्राम में हम प्रिज्म लेकर नहीं चलते, प्रिंसिपल सेक्शन लेकर चलते हैं। अगर इस पॉइंट को मैं ए, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी नेम दे देता हूं, तो आगे जो हम इसका डायग्राम यूज करेंगे प्रिज्म का, वो ये वाला डायग्राम यूज करेंगे ओनली। ये हमारे पास एंगल ए होगा, तो इस पॉइंट को भी मैं ए बी सी, तो इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। क्या कहते हैं बच्चों इसको? प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक है, यहां पर जो बनाया हमने ए बी सी, तो प्रिंसिपल सेक्शन हम इसको कहते हैं। ये वाला पार्ट हम इसका यूज आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आपको बताया प्रिज्म के बारे में। अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। एक प्रिज्म में से रिफ्रैक्शन कैसे होता है उसके बारे में यहां पर हम पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम प्रिज्म का कौन सा पार्ट लेकर चलेंगे? प्रिंसिपल सेक्शन वाला पार्ट लेकर चलेंगे। तो ये इसका मैंने प्रिंसिपल सेक्शन वाला पार्ट लेट किया, जिसको हमने नेम दे रखा है बच्चों क्या? ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी एंड ये हमारे पास सी, और ये हमारे पास एंगल ऑफ ए है। ठीक है, तो किस टाइप से रिफ्रैक्शन करता है लाइट का वो हम पढ़ेंगे। तो देखो, अगर मैंने यहां पर एक इंसिडेंट लाइट, यहां पर इंसिडेंट लाइट मैंने डाली, ठीक है, ये क्या है हमारा? इंसिडेंट लाइट। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले सरफेस का, ए बी वाले सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, तो इस वाले सरफेस का नॉर्मल ये आ जाएगा। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो इंसिडेंट एंगल। ओके, अब देखो, ये जो प्रिज्म के अंदर मटेरियल और बाहर क्या है? ए है, तो इस प्रिज्म का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसको मैं म्यू नेम दे सकता हूं। यानी
अंदर वाला जो पोर्शन है वो डेंसर मीडियम और बाहर क्या है बच्चों, रेयर मीडियम। और जब रे हमारे रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो एक्चुअल में ये वाली रे जो है वो ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन क्या होगी, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी और ऐसे पहुंचेगी। ये जो एंगल बना वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्टेड लाइट हो गई। इसके बाद हमारा जो लाइट है वो यहां पर पड़ेगी। अगर इस पॉइंट का मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो इस पॉइंट का नॉर्मल मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। लाइट हमारी ऐसे गई और ये हमारे पास रिफ्लेक्शन हो गया R2। अब इसके बाद देखो यहां पर लाइट इस वाले सरफेस पर पड़ रही है, तो अंदर वाला क्या, डेंसर मीडियम, और बाहर वाला क्या बच्चों, रेयर मीडियम। और जब रे हमारी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी ये वाली रे ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये नॉर्मल से, अब ये नॉर्मल हो गया इसका, तो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी और ऐसे चली जाएगी। ये जो एंगल बना E, इसको हम बोलते हैं बच्चों इमर्जेंट एंगल। क्या बोलते हैं, इमर्जेंट एंगल। और इसको बोलते हैं हम इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, इमर्जेंट रे। तो ये इमर्जेंट रे और इमर्जेंट एंगल हो गया। ये इंसिडेंट रे, और इसका आपको पता ही है बच्चों क्या है, ये इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। और ये रिफ्रैक्शन एंगल, ये दोनों क्या है हमारे पास, रिफ्रैक्शन एंगल है। ओके, अब हमारे पास यहां पर एक एंगल और पूछा जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसको D और समटाइम ये सिंबल होता है डेल का, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन D या डेल मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं। तो वो क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन, उसको भी समझे बच्चों। देखो ये हमारे पास इमर्जेंट रे और ये हमारे पास इंसिडेंट रे। अगर मैं इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ ड्रॉ करता हूं, पीछे की तरफ ड्रॉ करता हूं, तो ये जो एंगल मेरे पास बना, इसको मैं डेल या कैपिटल D का नेम दूंगा, डेल या कैपिटल D का नेम दूंगा। इस एंगल को बोला जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, देखो रे जा रही थी बच्चों ऐसे और ऐसे चली गई, तो ये डायरेक्शन पहले ऐसे थी, अब डायरेक्शन क्या हो गई इसकी, ऐसे डायरेक्शन हो गई। तो ये जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे, ठीक, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में और इमर्जेंट रे की डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डेविएशन। उसको क्या बोलेंगे बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन। इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी और ऐसे डेविएट हो गई, क्या बोलेंगे, ऐसे जा रही थी और ऐसे डेविएट हो गई। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और इमर्जेंट रे की डायरेक्शन में जो एंगल हमारा बनेगा उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो हो जाएगी, इट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे, एंड डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे। क्लियर है बच्चों, इट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में हमारा एंगल बनता है एंगल ऑफ डेविएशन। और बाय मैथमेटिकली हम यहां से ये देखते हैं, पूरा डेरिवेशन है इसका, लेकिन नेक्स्ट वाली क्लास में आपकी सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्ट यहां पर बता रहा हूं कि हम बाय डेरिवेशन ये देखते हैं कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट एंगल है प्लस इमर्जेंट एंगल है, वो इक्वल टू होता है एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन के इक्वल होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, एंगल I प्लस एंगल E इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल D। इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा रिलेशन होता है। ये हमने देखा रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, जब एक प्रिज्म से हमारी लाइट जाती है तो कैसे वो अपने जो उसका रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाती है अपने पाथ से, क्या होती है बच्चों, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, कैसे उसका पाथ चेंज हो जाता है। ये था हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म। अब हम पढ़ेंगे बच्चों डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है,
जब लाइट हमारी एक प्रिज्म पर पड़ती है तो कैसे उसका डिस्पर्जन होता है। डिस्पर्जन क्या है वो भी हम आपको समझाते हैं। अभी डिस्पर्जन क्या है वो भी आपको समझाते हैं। तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है, थ्रू अ प्रिज्म से ही होता है डिस्पर्जन मोस्टली, ठीक है। तो डिस्पर्जन थ्रू लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म कर लेते हैं, थ्रू प्रिज्म। डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म से हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है? देखो बच्चों, आपने रेनबो देखा होगा, ठीक है। रेनबो क्या होता है? 7 कलर्स में डिवाइड हो जाते हैं। सनलाइट उस पर पड़ती है, व्हाइट कलर की लाइट पड़ती है, 7 कलर्स की डिवाइड होकर एक रेनबो बन जाता है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है? मैं प्रिज्म की बात कर रहा हूं अभी। अगर मैं लेट करता हूं कि हमारा एक प्रिज्म है ये, ठीक है, ये हमारा एक प्रिज्म है, यहां से हमारी इंसिडेंट लाइट इस पर पड़ती है, और ये कौन सी लाइट है बच्चों? व्हाइट लाइट, या तो किसी व्हाइट सोर्स से आएगी या सन से आ रही होगी, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये लाइट हमारी 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। यहां से ऐसे पहुंचेगी, ऐसे पहुंचेगी, ऐसे पहुंचेगी, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। यहीं से जैसे ही लाइट पड़ती है तो प्रिज्म इसको 7 कलर में डिवाइड कर देता है। इसी फिनोमेना को बोला जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो कैसे पढ़ सकते हैं हम? सुनो, ठीक है, कैसे डेफिनेशन पढ़ सकते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट की? व्हेन ए व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म, इट ब्रेक या इट स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट 7 कलर्स, ठीक है। इट स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट 7 कलर्स, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यहां से देखो, ये हमारे पास एक लाइट ये हो गई, दूसरी ये हो गई, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th। तो ये कलर कौन से होते हैं जिनमें ये हमारी ब्रेक होती है, स्प्लिट होती है? ये 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं? तो इनको हम याद रखते हैं VIBGOR, विबग्योर के नाम से याद रखते हैं। किसके नेम से याद रखते हैं बच्चों? विबग्योर के नेम से इसको याद रखते हैं। तो प्रिंसिपल सेक्शन ही हम इसका लेकर चल रहे हैं, हमने आपको प्रिंसिपल सेक्शन इसका दिखाया है, विबग्योर। तो V का मतलब होता है बच्चों वॉलेट, I का होता है इंडिगो, B का मतलब होता है ब्लू, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो एंड ऑरेंज, एंड लास्ट वन इज रेड, ठीक है। लास्ट वन क्या होगा बच्चों? हमारा रेड आ जाएगा, ठीक है। एक चीज आपको बता देते हैं, विबग्योर, अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूं, ठीक है, अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूं तो हमारी जो वेवलेंथ है बच्चों, वेवलेंथ वो इंक्रीज होती है, ठीक है। इन कलर्स की हर एक की वेवलेंथ डिफरेंट होती है। वेवलेंथ क्या होती है अभी मैं आपको समझाता हूं। हर एक कलर की जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट होती है। इसकी सबसे कम और रेड वाले की सबसे ज्यादा होती है। देखो नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है, और इसका सिंबल जो होता है वेवलेंथ का ऐसे बनता है, इसको बोलते हैं बच्चों लैम्डा। क्या बोलते हैं? लैम्डा इसको बोलते हैं। तो देखो ये थोड़ा सा इससे मैच कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि ये इसका ज्यादा होगा, रेड का ये ज्यादा होगा, ठीक है। अब दूसरा, अगर मैं अगेन विबग्योर लिख लेता हूं, विबग्योर, ऊपर की तरफ जाते हैं तो बच्चों फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। ऊपर की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी को आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एफ से, लेकिन अब जब हाई क्लास में आप जाओगे तो फ्रीक्वेंसी से इसको नोट करते हैं। तो देखो फ्रीक्वेंसी का सिंबल और वी दोनों थोड़े सेम से हैं, तो फ्रीक्वेंसी वोलेट की ज्यादा होती है। आप ये याद रख सकते हो, इस टाइप से याद रख सकते हो। अब मैं आपको समझाता हूं कि वेवलेंथ क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। एक्चुअल में जो ये व्हाइट लाइट हमारी आती है, कोई भी लाइट है, वो हमारी
इस टाइप से चलती है बच्चों। वेव की मैं बात कर रहा हूं, वेव की फॉर्म में ये हमारी जो लाइट है वो ऐसे चलती है, ठीक है, इस टाइप से चलती है। आपने हो सकता है 9th क्लास में पढ़ लिया हो, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, क्रस्ट, ट्रफ, ठीक है। तो ये ऊपर वाले क्या होते हैं बच्चों, क्रस्ट, ठीक है, ये दोनों क्या है, क्रस्ट, और ये दोनों नीचे वाले क्या होते हैं बच्चों, ट्रफ। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, याद आ रहा हो तो आपको, नीचे वाले क्या होते हैं बच्चों, ट्रफ होते हैं। तो क्रस्ट से क्रस्ट की डिस्टेंस या ट्रफ से ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं लैम्डा, ठीक है। क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं लैम्डा। और यहां से तक एक क्रस्ट से क्रस्ट लेके एक वेव कंप्लीट हो जाती है, ट्रफ से ट्रफ हमारी एक वेव कंप्लीट हो जाती है। या फिर देखो यहां से यहां तक भी हमारी एक वेव कंप्लीट हो रही, यहां से चली और वापस यहीं आ गई, ऐसे चली वापस यहीं आ गई। तो वेव की यहां से यहां तक जो लेंथ होगी उसको बोला जाएगा वेव लेंथ, ठीक है। वेव की लेंथ को यहां से यहां तक या क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ जो लेंथ होती है उसको बोला जाता है वेव लेंथ। दूसरा फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। देखो ये एक वेव मैंने बनाई तो इसने यहां पर इसका एक रिवॉल्यूशन हुआ। अब अगर मैं दूसरी वेव यहां पर बना लेता हूं तो देखो यहां तक इसने कितने सारे रिवॉल्यूशन कर दिए। तो फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन किए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। एक सेकंड में उसने कितने रिवॉल्यूशन कर लिए। तो ये जो होती है हर कलर के लिए डिफरेंट होती है। ये क्या होती है बच्चों, हर कलर के लिए डिफरेंट होती है वेवलेंथ, ठीक है। अब आपने ये देखा कि जो वॉयलेट वाली वो सबसे नीचे आ रही है, रेड वाली सबसे ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे तो हमारी इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही थी बच्चों। देखो अगर रेड वाले का मैं एंगल ऑफ डेविएशन देखता हूं तो देखो रेड वाले का एंगल ऑफ डेविएशन जिसको हमने डी से शो किया है वो सबसे कम है, ठीक है। और अगर मैं वॉयलेट वाले का देखता हूं तो देखो सबसे ज्यादा है, एंगल ऑफ डेविएशन डी से मैं शो कर रहा हूं। तो वॉयलेट वाले का एंगल ऑफ डेविएशन क्या बच्चों, सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आप ये भी पूछ सकते हो, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है और रेड सबसे कम डेविएट हुआ है, क्यों? क्योंकि जो वेवलेंथ होती है, देखो एक रिलेशन होता है, एक साइंटिस्ट था कोची जो ने रिलेशन बताया था, म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा प्लस सी बाई लैम्डा स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो हमें इस लैम्डा से मतलब है, यहां तक हम नहीं जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों लैम्डा के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों लैम्डा के। और एक रिलेशन हमारा होता है एंगल ऑफ डेविएशन d इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। ये हम हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं। तो d इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो देखो एंगल ऑफ प्रिज्म हर एक प्रिज्म के लिए फिक्स हो जाएगा। अभी किस पर डिपेंड कर रहा है, और ये किस पर डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पर। देखो वेवलेंथ रेड वाले की सबसे ज्यादा, वेवलेंथ रेड वाले की सबसे ज्यादा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड वाले का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी रेड वाले का क्या होगा, कम होगा। अब अगर मैं वेवलेंथ की बात करता हूं, वॉयलेट की सबसे कम, वेवलेंथ कम तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि वॉयलेट कलर ज्यादा डेविएट होता है, रेड कलर कम डेविएट होता है, क्यों? तो आप कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबके लिए क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसलिए डिफरेंट एंगल से डेविएट होते हैं, ठीक है। तो वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो क्या बताई मैंने बच्चों, कम, सबसे कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। यानी क्यों डेविएट होते हैं, क्यों रेड हमारा कम से और वॉयलेट ज्यादा से डेविएट होता है, क्योंकि रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, सबसे कम होता है, और वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए वॉयलेट हमारा यहां पर डेविएट होता है और रेड हमारा कम एंगल पर डेविएट होता है। क्लियर बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके बच्चों, ठीक है। अब यहां पर मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और कराता हूं आपको, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और कराते हैं, रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। अच्छा, ये जो हमारे पास बना बच्चों, ये जो हमारे पास बना विबग्योर, इसको बोलते हैं बच्चों स्पेक्ट्रम। ये भी आपको याद रखना है, क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है। 7 कलर्स से जो मिलकर हमारा एक स्पेक्ट्रम बनता है उसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। लाइट का 7 कलर में डिवाइड हो जाना स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट हमारा ये बोला जाता है, ठीक है बच्चों। अच्छा,
अब हम यहां पर पढ़ते हैं रिकम्बिनेशन। न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। हमने यहां से देखा कि जो व्हाइट लाइट है, ये हमारे पास ऐसे व्हाइट लाइट आ रही थी बच्चों, व्हाइट लाइट, और ऐसे 7 कलर में डिवाइड हो गई थी। ठीक है, तो न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि क्या मैं 7 कलर को फिर से व्हाइट लाइट बना सकता हूं। तो उसने क्या किया, जो जिस नेचर का ये वाला प्रिज्म लिया था, सेम टू सेम उसी नेचर का एक और प्रिज्म लेकर उसको उल्टा रख दिया। ये एक्सपेरिमेंट उसने किया कि यहां पर उसने एक और प्रिज्म लिया, ठीक है, ये उसने जो नेचर इसका था वही नेचर उसने इसका रख दिया, जो एंगल इसका था वही एंगल उसने उसका रख दिया। तो ये वाली लाइट यहां पड़ी, यहां पड़ी, यहां पड़ी, इस टाइप से लाइट पड़ी। तो उसके बाद देखा उसने कि सारी की सारी लाइट एक ही पॉइंट पर कंबाइन हो रही थी। जितनी भी लाइट हमारी पड़ी थी, सारी की सारी लाइट हमारी एक ही पॉइंट पर कंबाइन हो रही थी। और उसके बाद जो लाइट हमारी यहां से निकल रही थी, वो उसने ऑब्जर्व किया, देखा कि वो व्हाइट लाइट ही निकल रही थी। ऐसी लाइट निकल रही थी बच्चों, व्हाइट लाइट ही निकल रही थी। ठीक है, इसी को बोला जाता है रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि अगर एक व्हाइट लाइट हमारी 7 कलर्स में डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो 7 कलर से भी हमारी व्हाइट लाइट बन सकती है। 7 कलर से भी हमारी व्हाइट लाइट बन सकती है। तो ये हमारे पास वॉयलेट, ये हमारे पास रेड, और ये बीच वाले हमारे, ठीक है, विम की ओर लिख देंगे तो बीच वाले हमारे उसी कंडीशन में निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने प्रिज्म आपको पढ़ाया था। थैंक यू सो मच।